हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों लास्ट वीडियो में एक बनाया था कि C1D वीज़ा इंटरव्यू को कैसे क्लियर करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं। तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट आए थे कि मेरा C1D वीज़ा लास्ट टाइम पे रिजेक्ट हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो दोस्तों मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब भी आपका C1D वीज़ा ऑलरेडी आपकी एजेंसी आपके लिए अप्लाई करेगी, लेकिन हमेशा C1D वीज़ा पहले तो जो भी एजेंसी होती है वो मुंबई से अप्लाई करती है। लेकिन अगर ऐसा है तो भले ही आप दिल्ली में रहते हो, भले आप कहीं भी रहते हो, लेकिन दिल्ली से मत अप्लाई कीजिए C1D वीज़ा। दिल्ली में रिजेक्शन बहुत ज़्यादा है, जो मैंने देखा है, जो मैंने सुना है, दिल्ली में रिजेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। मुंबई में ऑलमोस्ट अगर आप जो है अच्छे कैंडिडेट हो, आप पे अगर कोई डाउट नहीं आ रहा है, आपने अच्छे से क्वेश्चनों का जवाब दे दिया, तो मुंबई में सिलेक्शन चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और दिल्ली में रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो दोस्तों ये है C1D वीज़ा का। तो आप अपनी एजेंसी को मुंबई से अप्लाई करवाइए और जिन भाई लोगों का C1D वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो फिर से अप्लाई कीजिए, ठीक है। फिर से अपनी एजेंसी को बोल के फिर से अप्लाई कीजिए। और अगर आपका रिजेक्ट हुआ तो कई लोग टेंशन में आ जाते हैं कि हमने इतना तैयारी किया, अपना STCW कोर्स किया, थोड़ा वहाँ भी हमारा खर्चा आ गया, फिर आने जाने में इतना खर्चा लग गया और लास्ट में C1D वीज़ा आपका रिजेक्ट हो गया। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए अगर किसी कंपनी के 5-6 शिप हैं तो उनमें से कोई ना कोई शिप ऐसा ज़रूर होगा कि जो फ़िलहाल के लिए US नहीं जा रहा होगा, ओनली यूरोप में ही चल रहा होगा। तो आप अपनी एजेंसी को बोल सकते हैं कि फ़िलहाल के लिए मुझे यूरोप वाले शिप में जो है ज्वाइनिंग दे दीजिए। क्योंकि अगर आपने एक कॉन्ट्रैक्ट अगर मार दिया शिप में, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट मार दिया तो फिर जब आप वेकेशन आओगे तो वो लोग फिर आपका C1D वीज़ा अप्लाई करेंगे, तो फिर आपके सिलेक्शन के चांसेस 99% बन जाते हैं। क्योंकि फिर क्या रीज़न दोगे आप वहाँ पे कि अभी मैं इस कंपनी में मैं भी काम करता हूँ, बट नाउ माई शिप गोइंग US, दैट्स वाई आई नीड C1D वीज़ा। तो आप वहाँ पे आप लोग जो है ये बोल सकते हो कि करंटली अभी मैं जो है इस कंपनी में काम करता हूँ और अभी हमारी कंपनी का शिप जो है यूरोप में ही चल रहा था, लेकिन अभी हमारा कंपनी का शिप जो है US जाएगा, तो इसलिए अब हमें C1D वीज़े का ज़रूरत है। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अगर आपका कभी C1D वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो अगर कंपनी को जो भी आपको रिक्वेस्ट करना है, थोड़ा बहुत हाथ पैर जोड़ के एजेंसी को कि प्लीज़ मुझे ऐसे शिप में ज्वाइनिंग दे दीजिए जो ओनली यूरोप में ही चल रहा होगा फ़िलहाल के लिए। लेकिन अगर वो शिप में वैकेंसी होगा तो तभी वो लोग जो है भेज सकते हैं। दोस्तों उनके हाथ में भी नहीं है, वो आपके लक पे डिपेंड है कि अगर उन्होंने वो वाले शिप में आपको भेज दिया तो एक कॉन्ट्रैक्ट मारने के बाद आप वैकेशन आओगे, फिर C1D वीज़ा के लिए एजेंसी अप्लाई करेगी, तो उसके बाद जो है आपका फॉर श्योर आपका जो है C1D वीज़ा लगने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। तो दोस्तों रही बात C1D वीज़ा के क्वेश्चन और आंसर की, तो दोस्तों वो डिपेंड करता है कि आपने वहाँ पे आपसे क्या पूछा गया। हो सकता है कि सिर्फ 30 सेकेंड इंटरव्यू कितना होता है, मेरा हुआ था तो मुश्किल से 40-50 सेकेंड हुआ होगा, इतना ही। एक बार तो मैं जब घबरा गया था, उन्होंने कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि वो तो सडनली मेरे माइंड में आ गया कि हाँ ये था उस टाइम। तो दोस्तों जहाँ का दाना पानी लिखा होता ना, तो आदमी एक दिन वहाँ चला ही जाता है। अगर आपका दाना पानी, आपने पूरा मेहनत किया, पूरा सिलेक्शन इंटरव्यू दिया, सब कुछ किया, और आपका दाना पानी नहीं लिखा होगा क्रूज लाइन में, तो ऊपर वाले के मर्जी के सामने कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। यह आपको भी पता है। कई बार हमारी मेहनत जो है किस्मत के आगे जो है फेल हो जाती है, और कई बार हम कम मेहनत करने के बाद भी हमारी किस्मत चमक जाती है। तो ऐसे भी होता है। तो आप लोग तो वहाँ पे मेन क्वेश्चन होते हैं कि व्हाट इज़ योर सैलरी, हाउ मैनी मंथ योर कॉन्ट्रैक्ट, विच कंपनी यू गोइंग, मतलब आपकी कंपनी का नाम क्या है, आप बताओ कि मेरे इस कंपनी के लिए सिलेक्शन हुआ। ऑलरेडी वो सब अप्लाई किया हुआ रहेगा उन्होंने ऑलरेडी। जैसे वो आपका पासपोर्ट ऐसे स्कैन करते हैं, पूरा डिटेल उनके सामने आ जाता है, जो एजेंसी ने भर रखा होगा पूरा डिटेल कि ये शिप पे इसका ज्वाइनिंग है, इतने महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, सब कुछ उनके सामने रहता है। लेकिन वो फिर भी आपसे पूछेंगे। आप अगर जो है किचन में जा रहे हो तो ये नहीं है कि आपको कोई रेसिपी पूछेंगे या पास्ता पिज़्ज़ा बनाने के बारे में पूछेंगे, ऐसा नहीं है। आप बोल सकते हो, हाँ इनकेस अगर कभी उन्होंने पूछ लिया तो आप बोल सकते हो कि हाँ मैं रेस्टोरेंट में काम करता हूँ, वहाँ पे
यानी मैं पिज़्ज़ा बनाता हूँ, मैं क्वांटिटी का जो है कुक हूँ, पिज़्ज़ा, बर्गर, सैंडविच, ऐसे भी कुछ जो बोल सकते हो आप। वो आपसे रेसिपी नहीं पूछने वाले, सिर्फ वो ये जानना चाहते हैं, ये श्योर होना चाहते हैं कि आप शिप में ही जा रहे हो जॉब करने के लिए, शिप से अलावा कहीं आप यूएस में जंप न कर लो। ये सबसे बड़ी दिक्कत होती है और इसीलिए C1D वीज़ा रिजेक्ट होते हैं, क्योंकि कई लोग जो है C1D वीज़ा लगा के उनका टारगेट रहता है कि हाँ वहाँ अंदर उनका जुगाड़ है और वहाँ से हमें जब भी शिप वहाँ पे रुकेगा तो हमें सीधे उसके साथ चले जाना है, अंदर जो है यूएस में इनलीगल तरीके से चले जाना है। तो इसीलिए कुछ लोगों के चक्कर में, कुछ हम जैसे या तुम जैसे शरीफ लोगों का भी रिजेक्ट हो जाता है वीज़ा, कुछ गलत लोगों के चक्कर में, ठीक है, कुछ गलत लोगों के चक्कर में रिजेक्ट होता है। तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह है कि अपना इंटरव्यू आपसे जो पूछा जाए आप जो है बेझिझक होकर जवाब दीजिए कि मेरा एजेंसी है, ऑलरेडी वहाँ पे डिटेल रहेगा। आप बोल सकते हो कि हाँ मेरा 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है या 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, जो भी रहेगा 8 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है, इतना मेरा सैलरी है। फिर आप बोलेंगे कि अगर आपको कभी अगर यूएस जाने का चांस मिलेगा, यूएस में रहने का, तो आप जाओगे? आप बोलिए नो, बिकॉज यहाँ मेरी फैमिली है, यहाँ मेरे बच्चे हैं। अगर आप मैरिड हो तो आपके ज़्यादा रिजेक्शन होने के चांस कम है, क्योंकि आप बोल सकते हो कि आई हैव फैमिली हियर, आई हैव किड्स हियर, आई एम गोइंग देयर ओनली फॉर अर्निंग मनी फॉर माई फैमिली। ओके, तो आप बोल सकते हो कि मैं ओनली अपनी फैमिली के लिए जो है पैसा कमाने के लिए जा रहा हूँ, ना ही मैं किसी को यूएस में जानता हूँ। आई विल कम बैक आफ्टर 8 मंथ, देन आई विल गो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट अगेन। तो आप ऐसे बोल सकते हो। तो कोई भी डाउट आप पे आना नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप अगर वहाँ पे अगर आप घबरा गए किसी बात का, कोई वैसा कोई जो है खतरनाक क्वेश्चन कुछ नहीं पूछेंगे, सिंपल आपके बारे में पूछेंगे और आपके बारे में ही पूछेंगे, आपकी जॉब प्रोफाइल के बारे में पूछेंगे कि आप किस काम के लिए जा रहे हो शिप में। तो आप बोल सकते हो कि आई एम ए कुक, मैं कुक हूँ और मैं किचन में काम करने के लिए, आई विल वर्क देयर इन ए किचन। तो इतना तो उनको मालूम ही रहता है कि बंदा पैसा कमाने जा रहा है, लेकिन डाउट नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, और पहले दिन आपका क्या होता है, बायोमेट्रिक जो है पहले दिन होता है और अगले दिन होगा आपका इंटरव्यू, ठीक है। तो मुंबई में तो ऑलमोस्ट ये होता है कि एक दिन पहले आपकी डेट है और एक दिन अगले दिन आपका इंटरव्यू है। तो मैं गया था, मैं तो दिल्ली से मुंबई गया था ट्रेन में, उसके बाद वहाँ होटल का कमरा लिया था। तब जाके अकेले लोग बोलते हैं कि वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स क्या क्या ले जाने पड़ते हैं। तो डॉक्यूमेंट्स जो भी है, जो DS 160 का फॉर्म दिया हुआ उन्होंने, वो लेके जाना है, अपना CDC, पासपोर्ट और कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर। ये 4 चीज़ें मेन हैं। बाकी कई लोग बोलते हैं कि एक्सपेंस सर्टिफिकेट ले जाओ, ये ले जाओ, सारे डॉक्यूमेंट्स, 10वीं के सर्टिफिकेट, ये कुछ नहीं चाहिए होते हैं। अगर आपको अपनी तसल्ली के लिए ले जाना है तो आप लेके जा सकते हो। मैं भी ले गया था, क्या पता मांग लें, लेकिन वैसे इसका उतना ज़रूरत पड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी अपने साथ पूरी तैयारी करके जाने में सही रहता है। तो 3-4 डॉक्यूमेंट्स मेन है, पासपोर्ट, CDC और DS 160 फॉर्म, और वो जो कंपनी का जो ज्वाइनिंग लेटर रहता है कि कितनी डेट को आपकी ज्वाइनिंग है, तो वो पूरा डिटेल रहेगा। तो वो आप लेके जाइए आराम से और अपना इंटरव्यू दीजिए C1D। कोई मुश्किल नहीं है दोस्तों, C1D वीज़ा आपके लक पे डिपेंड है और आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड है कि आपने वहाँ पे पूरा रहना है, ठीक है।